कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। और ये कार्यक्रम जो यहाँ रखा गया वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा, और हमारे बीच चकाई नगर इकाई के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सर जी हैं जो आपका गुरु हैं, और गुरु जी महेंद्र प्रसाद राय हैं जो अभी वर्तमान विभाग प्रमुख हैं जमुई, शेखपुरा और लखीसराय का। तो आज के दिन हम लोग या सभी लोग बहुत जगह मनाए जा रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन। तो कभी कभी मन में ख्याल आता हो कि आखिर क्यों मनाया जाता है इस व्यक्ति का जन्मदिन हर वर्ष 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। युवा दिवस हम क्यों मनाए इसके जन्मदिन पे? दूसरे लोगों के भी तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जा सकता था, लेकिन इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर क्यों युवा दिवस मनाया जाता है, ख्याल जरूर मन में आया होगा, हमें भी आया है। तो आप जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी, आपको अगर लगता होगा कि ये भगवाधारी हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान व्यक्ति अगर हमारे देश में अभी भी 10-15 की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मात्र एक हो जाए तो आज भी मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आज अगर हो जाए तो आज मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महान पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, एक बंगाली परिवार में। और इसका पिताजी का पैसा जो था वकील था, एक उच्च न्यायालय में, कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। इसकी माताजी भुवनेश्वरी देवी जो गृहिणी थे। और स्वामी विवेकानंद जी नास्तिक हो चले थे और नास्तिक की ओर, और स्वामी विवेकानंद जी नास्तिक की ओर हो चले थे। उनको लगता था कि दुनिया में कुछ नहीं है, हम लोग तो बहुत ठीक है, जिस उम्र में स्वामी विवेकानंद जी थे उस समय बहुत कुछ, लेकिन इसके गुरु द्वारा जो इनको दिया गया बहुत सारे ही हुए। और एक बात आपको मैं बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि हम लोग क्यों इसकी पूजा करते हैं, इसके आदर्श पर चलने का काम करते हैं। 1893 की बात है। 1893 आप समझ सकते हैं कि हमारी भारत की दुर्दशा क्या होगी, दुर्दशा क्या थी। 1893 में हमारे ऊपर कौन कब्जा किए हुए थे? सभी को पता है कि ब्रिटिश शासन चल रहा था। उस समय हमारे भारत की क्या औकात थी? कुछ औकात नहीं थी, क्योंकि गुलाम बना के रखा था लोग, यहाँ से सारे चीज लूट के ले गए थे। उस समय शिकागो में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन की आयोजन किया गया। उसमें भारत को भी नेतृत्व करने का मौका दिया कि वहां से भी आप एक सदस्य 2 सदस्य भेजिए, वो भी अपने कुछ वाणी को रखेंगे। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका हो या किसी देश, जो भी देश ने भारत को निमंत्रण दिया और बुलाने का काम किया, सिर्फ इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था कि भारत का लोग आएगा तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे धर्म सम्मेलन के बारे में। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जब 1893 में शिकागो गए धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी, तो इंटरनेशनल बेइज्जती, भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाए, इस संदर्भ में, इस ध्यान को रखते हुए वहाँ का जो भी कार्यक्रम का कार्यकर्ता था, स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का 2 मिनट समय दिए और उसको शून्य पर, विषय वस्तु होता है कुछ प्रोग्राम के लिए, तो उसको शून्य पर बोलने की जो अवसर दिया था, तो लोग सोच रहे थे कि शून्य पे आखिर ये क्या बोलेंगे। लेकिन जब शून्य पर बोलने से पहले जब उसको मंच पे आग्रह किया गया कि स्वामी जी आप आइए, इंग्लिश में आइए आप कुछ बोलिए, तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो वाक्य का उपयोग किया, उसको 2 मिनट का समय दिया गया था, और जो वाक्य का उपयोग किया, जो संबोधन किया वहां बैठे हुए सभा में जितने लोगों को था कि मेरी अमेरिकी प्यारे भाई एवं बहनों, और तालियां से इतनी गड़गड़ाहट गूंज उठी, उसका 2 मिनट का समय खत्म हो गया, स्वामी जी चले गए अपने स्थान पर, तालियां रुक नहीं रही थी। आपको सोच कर ताजुब होगा कि उस समय हमारे देश के लोग कैसे थे। आज हम लोग कहते हैं कि नहीं क्या था, ये था, लेकिन उस समय क्या थे हमारे देश के लोग। और उसके बाद ऐसी भाषण दिए कि क्या बोले, फिर भी तो विश्व गुरु मनवा के, लोहा मनवा के आए वहां से। और स्वामी विवेकानंद जी का एक कहना है कि उस पे विश्वास, इस पे विश्वास, यानी उधर भी उधर, किसी का बात नहीं मानो, किसी पे विश्वास नहीं करो। जब तक आप खुद पे विश्वास ना कर ले तब तक किसी पे विश्वास नहीं करो। और वही लोग सफल होता है जो खुद पे विश्वास करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा और बहुत बोलने को तो बहुत कुछ है। जो आदरणीय सर, शाहजन, मेरे प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। सबों के लिए हमारी मंगल शुभकामनाएं। भगवान सबको
अच्छी संस्कार दे, ये मेरी प्रार्थना है। और देशभक्ति की जज्बा कूट कूट कर भरा हो, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। हमारे बच्चे और बच्चियां उसमें खरी उतरे। शाहजहां के द्वारा जन्म, ये और बच्चे बच्चियों ने जो भी कहा वो तो ये सब लोग सुन ही लिया। कुछ उनका जो मुख्य नारा था वो हम बता रहे हैं। था उत्थिष्ठित जागृत प्राप्ति बोधस्य, ये उनका ये नारा था। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। इससे हम बहुत प्रभावित हुए और बहुत सी पुस्तकों में इस उत्थिष्ठित जागृत प्राप्ति बोधस्य पर अध्ययन भी किया है। आज उतना वक्त नहीं है कि उस पर विशेष चर्चा किया जाए। उनका विचार कुछ जो हमको अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगा। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर हम समझते हैं कि हम सबसे कमजोर हैं, हम पढ़ने में सबसे भूसगोल हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है अपने प्रति। इसलिए कभी मत सोचो कि हम कमजोर हैं। तुम्हारे दिमाग में इतना कूट कर ज्ञान का भरा है केंद्र, उसका उपयोग करने के लिए जानना होगा। उसका कैसे सटीक उपयोग करें, हम भी ज्ञानी और बड़े आदमी बन जाए। आज इस उपलक्ष्य में हमारी मंगल कामना है कि भगवान सबको अच्छा संस्कार दे। ये मेरी बार बार जब हम पढ़ाते हैं यहाँ, ये भी मेरा संदेश आप सबों के प्रति होता है। जय भारत, जय माँ, जय जननी। अंदर सर से आग्रह करेंगे कि आप आके बच्चे के आज स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री सुरेंद्र झा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साजन कुमार, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम तरुणाई लेते हुए हमारे युवा भाई एवं युवा बहनें, आज संपूर्ण भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद जयंती सह युवा दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को जागृत करने के लिए हर वर्ष किया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश का निर्माण करता, देश के अंदर क्रांति लाने वाला, देश में बदलाव लाने वाला और क्रांति का बिगुल बजाने वाला नौजवान ही होता है, और खास करके आप लोगों के जैसा विद्यार्थी होता है। स्वामी विवेकानंद, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, उन्हें देवी देवता में विश्वास नहीं था। यूं ही कभी मंदिर जाया करते थे, लेकिन बचपन से ही ये विलक्षण प्रतिभा के थे। उस समय मठ में एक महान महात्मा कहिए, ऋषि कहिए, रामकृष्ण परमहंस रहा करते थे। लोगों ने रामकृष्ण परमहंस की ख्याति की चर्चा सुनी थी। स्वामी विवेकानंद को भी एक बार लगा कि कौन है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जरा एक बार हम भी जाकर के देखें। उस समय हमारी देश की आर्थिक दुर्दशा, राजनीतिक दुर्दशा, सामाजिक दुर्दशा यानी पतन की ओर पहुंच रही थी। अब सुख को प्राप्त करना है तो दुख को झेलिए, और एकाएक बड़ा आदमी बनने की चर्चा भी मत कीजिए, विकास करने की बात मत सोचिए। कोई भी आदमी विकास करता है तो धीरे धीरे। बच्चा जन्म लेता है तो राज परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो क्या 8वें दिन में बोलना शुरू कर देता है? क्या धीरे धीरे बढ़ता है ना? तो जो लक्ष्य आप जा रहे हैं, जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, उस लक्ष्य में आपको नाना प्रकार की कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों को पार करना है, उन कठिनाइयों से ऊपर जाना है। नदियां बहती है, उसको बांध बना देता है, उसके पानी को रोकना चाहता है, लेकिन नदी रुकती है क्या?
नहीं रुकती है। जब उसकी ताकत बढ़ती है बांध को भी तोड़ करके बह जाती है। इसलिए अगर आपको यह लगता है कि इस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य तक पहुंचिएगा। आपके रास्ते में कितनों भी बाधाएं आ जाए उस बाधा से आपको घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यही बात तो कहना चाहते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं। यही उनका कहने का मूल भाव है। नौजवानों को संस्कृत करने का काम, शिक्षित करने का काम और विवेकशील बनाने का काम, ज्ञानी बनाने का काम, और सबसे बड़ा काम उन्होंने कहा था हर विद्यार्थियों को, हर नौजवानों को चरित्रवान होना चाहिए। अगर वो चरित्रवान हो जाएगा तो कभी गलत काम समाज में वो करेगा ही। और जो समाज में गलत काम नहीं करेगा निश्चित रूप से वह व्यक्ति महान बनेगा। और जब ये हर नौजवान अगर महान बनेगा तो हमारा देश भी महान बन जाएगा। यही संदेश ही विद्यार्थियों को देना चाहते हैं, नौजवानों को देना चाहते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। और आज जो ये कार्यक्रम है समय भी बहुत हो चुकी है। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मोबाइल का ज़माना है भाई। मोबाइल तो सभी के पास होगा, मोबाइल चलाते हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपका भाई साजन आपसे अनुरोध कर रहा है कि मोबाइल आपके पास है, मोबाइल चलाने का समय कहीं से कहीं आप निकाल ही लेते हैं। चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन मोबाइल चलाने की टाइम निकाल लेते हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आज के बाद अगर आप घर जाएँ तो कम से कम 10 से 15 मिनट मोबाइल चलाने के लिए टाइम निकाल के और मोबाइल में ही ऐसे महापुरुषों का जीवनी को एक बार देखें। गूगल पे सर्च मारिएगा और उसके बाद पढ़िएगा तो आपको मैं बता दे रहा हूँ आपके अंदर इतनी जुनून पैदा हो जाएगी, आपके अंदर इतनी जोश पैदा हो जाएगी। आप अगर आज सोच रहे हैं कि हम देश के लिए क्या है, अरे मेरी मम्मी ने, माता पिता ने हमको जन्म दिया, पढ़ा रहे, बड़ा किया, खाना पीना खिला रहे, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर लेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, हम कुछ है नहीं, तो इससे ज़्यादा ख्वाब नहीं देखते होंगे। लेकिन जब ऐसे महापुरुषों को जीवनी को आप पढ़ेंगे और आपके अंदर जोश और जुनून भर जाएगा तो आपको लगेगा कि मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, देश को झुकने नहीं दे सकता हूँ, देश के लिए मर मिट सकता हूँ और देश को ऊंचे उठाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भावना आपके अंदर तब आएगा जब महापुरुषों को जीवनी को आप देखेंगे, उनके बारे में आप जानिएगा तब। और आपको ये अभी पता नहीं होगा कि हमारा देश विश्वगुरु क्यों था। विश्वगुरु हमरे जैसा, आपके जैसा छात्र और युवा होने की वजह से नहीं था। तो वैसे होने के लिए हम भारत को फिर, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। आप सब जान रहे हैं कि हमारे देश में धर्मवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, लूट, डकैत, अत्याचार, बलात्कार इतनी बढ़ चुकी है। तो उसको अगर कंट्रोल करना है, आप संकल्प लीजिए युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं वर्षगांठ पे कि हम देश के लिए, हम वैसे महापुरुषों को जीवनी को याद करते हुए हम भी देश के लिए तत्पर रहें, हम भी देश के लिए कुछ करें। तो उम्मीद है आप सब घर जाएंगे तो जरूर महापुरुषों का जीवनी को देखेंगे। आगे की कार्यक्रम